मंच है। मैं जब इस पंडाल के अंदर पधार रहा था तो उसी दरवाजे से मंच की तरफ जैसे खिड़की से कोई छोटा बच्चा देखता है, वैसे दरवाजे से मैंने मंच की तरफ अपनी जब दृष्टिपात किया तो ऐसा लगा कि एक प्रकाश पुंज कोई यहाँ से जो पूरे पंडाल को प्रकाशमान कर रहा है, ऐसी कोई महान विभूति मंच पर विराजमान है। और जब मैं मंच के अंदर आया तो मैंने देखा कि मंच पर मैंने पूछा कैसे चलना है, तो इन्होंने कहा आपको बीच से चलना है। मैं जब इस मंच पर आने के लिए पर चढ़ करके आगे बढ़ा तो मैं देखा कि सफेद सफेद इस पर पट्टिका लगी हुई है और उस पर लाल लाल कदम बने हुए हैं। तो मैंने पूछा ये सफेद पर लाल क्यों है? मेरे मन में भाव आया। तब मैं चलता 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 परम पूजनीय गुरु जी के पास जब पहुंच रहा था तो मैंने देखा कि मंच के पास आने पर एक अद्भुत प्रकाश, अद्भुत अनुभूति, और जैसे पहुंचा, जैसे भगवान अपने भक्त को, गुरु अपने शिष्य को अपनी गोद में ले लेता है, वैसे ही हमको एक अद्भुत अनुभूति हुई कि आचार्य श्री विश्व रत्न सागर जी के श्री चरणों में शीश झुका करके एक अद्भुत सुखानुभूति हमको प्राप्त हुई। ऐसे मुनि जी के श्री चरणों में मैं एक बार पुनः शीश झुका करके उनको प्रणाम करता हूं और अपने सभी मुनियों को प्रणाम करता हूं, अपने सभी जैन जितने भी यहाँ पर धर्मावलंबी हैं उनको सबको प्रणाम करता हूं। हमारे राज्यसभा की सांसद और प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय जीतू जिगाती जी, और हमारे इस संभाग के प्रभारी आदरणीय हमारे राघवेंद्र जी, और जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ के आदरणीय अध्यक्ष, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, और हमको जैसा कि बताया गया कि 250 शहरों से यहाँ पे प्रतिनिधिगण आए हैं। आज पता चला है कि कम से कम 650 जैनालय जो हैं, हमारे जैन मंदिर जो हैं, वहाँ के भी प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। ये हमारे लिए बहुत सुखद है। आप सब बैठे होंगे यहाँ पर और सामने देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा अधिवेशन है, तो 14वां अधिवेशन है। और आज तारीख कितनी है? 14 तारीख है। और 4 और 1 मिला के कितना होता है? 5 होता है। यहां भी 5 है और तारीख में भी 5 है। आदरणीय आचार्य जी, कितना सुखद संयोग है कि 5 सूर्य का अंक है और आज दिन भी रविवार है, यानी सूर्य का दिन भी है। मैं सोच रहा था कि भगवान सूर्य का दिन हो, 14वां अधिवेशन हो, 14 तारीख हो और परम पूजनीय गुरु जी का दर्शन हो। और इसलिए मैं कहता हूं कि आदि दिवस जब आप जाएंगे और तीर्थंकरों का नाम लेंगे तो आपको पता चलेगा, पहले तीर्थंकर से लेकर के और 24वें तीर्थंकर तक की जब यात्रा करेंगे तो भगवान सूर्य का अद्भुत प्रकाश हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ऐसे पर संयोग है। और इसलिए आदि नमस्तुत भूषित मंभास्कर दिवाकर नमस्तुत भद्रभाकर नमो वस्तुते आदित्य प्रथम नामाद्वती अंतदिवा कर्तति इंद्रास्कर प्रभु चतुर्थी प्रभाकर पंचम सहस्रास षष्ठम चतुलोचना सप्तम भर्गस्य अष्टम च विभाषो नवम वेंकटम दशमम दादास्त्रम एकादशि मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। भगवान सूर्य का अद्भुत संयोग है। और मैं इसलिए कहता हूं इस बात को कि मैं जब मुनि जी को देख रहा था, आचार्य श्री विश्वरत्न सागर जी के पास जब मैं पहुंच रहा था तो मैंने देखा लोग ऐसा बताते हैं, आप ज्यादा अच्छा जानते हैं और आप लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं। हमारे यहाँ जैन सिद्धांत में 45 प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं, 7 प्रकार के तत्व बताए गए हैं, 9 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं,
अब 45 प्रकार के सिद्धांत, 11 प्रकार जो जैन के अंग हैं और 7 प्रकार के जो तत्व हैं और 9 प्रकार के जो पदार्थ हैं, उनका सबका समुच्चय अगर देखना हो आपको तो आप आचार्य विश्वरत्न सागर जी की तरफ देखिए, आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तब मैं उनके लिए एक संस्कृत का छोटा श्लोक कहना चाहता हूं कि असित गिरिशमम शातकम जलम सिंधु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी पत्र वर्बीयम लिखत यद गृहीत्वा सारदा सर्वकालम तदप गुणामीशम पारम न याति। यदि असित गिर पर्वत को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को बर्तन मान करके घोल दिया जाए, धरती को कागज बना दिया जाए और इस पर मिलने वाले सभी वृक्षों के टहनियों को कलम बना दिया जाए और मां सरस्वती स्वयं गुरु जी के गुणों का बखान करना चाहें तो नहीं कर सकती हैं। ऐसे गुरु जी के, ऐसे मुनि जी के, ऐसे आचार्य श्री विश्वरत्न सागर जी के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सबको शुभकामना देता हूँ। अभी मुझको जब पता चला कि 650 मालवा के मंदिर के लोग यहाँ पर बैठे तो कितना सुखद अनुभूति हो रही थी। आप तो वैसे बहुत अच्छे लोग हैं कि भगवान के काम में आपको रत रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जैन कैसे बने, जैन का क्या मतलब होता है, ये सब आप जानते हैं। अभी हम लोग जीतू संगठन से जुटे हुए थे तो आप लोग उसको भी अच्छे से जानते हैं। और जैन शब्द का ये जो है, ये हमारे संस्कृत के जी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जीतना, और जैन का अर्थ होता है जीतने वाला। जीतना और जीतने वाला, ये दोनों शब्द हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और आप सब जीतने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। और किसको जीत रहे हो? जितेंद्रियों को जीत रहे हो, मन को जीत रहे हो, अपनी समस्त इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हो। मैं भी मानता हूँ कि साधना, सात्विक, सदाचार, सद्गुण, इन सब चीजों को लेकर के जो चलता है वही तो जैन बनता है। और इसीलिए तो ये हम सबका सौभाग्य। हम 5 महाव्रत की बात करते हैं। हम कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब आप कल्पना करिए, ये कहना बहुत आसान है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, लेकिन उसका पालन कितना कठिन होता है, एक कल्पना के परे है। और आप जब 3 दर्शनों की बात करते हैं, जब आप त्रिरत्न की बात करते हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, उसका सबका समुच्चय अगर देखना है तो हमारे आप सबके उद्भव और विकास को देख सकते हैं। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हम सब लोगों के गार्जियन हैं, वरिष्ठ हैं, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष हैं, भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं। मेरा कर्मा तो